हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों, क्या है इलेक्ट्रिक पावर? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब तो देखा ही है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक बल्ब, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आप देते हैं। उस इलेक्ट्रिक करंट से ये इलेक्ट्रिक बल्ब उसको क्या करता है, हीट में और उसको लाइट में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसने क्या करा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट गई और इस इलेक्ट्रिक करंट को इसने लाइट और हीट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो पावर का मतलब सिंपल यही है कि ये कह सकते हैं कि ये बल्ब किस रेट से इस एनर्जी को इन एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। उस रेट को, या ये बोल सकते हैं किस रेट से ये उस एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुई कि जो रेट एनर्जी कंजम्पशंस में, या जिस रेट से वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई और देखते हैं। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर को बच्चों मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं। किससे बच्चों? एक बैटरी से, जो हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। एक बैटरी है जो हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अब जैसे ही मैंने इस बैटरी को इस कंडक्टर से जोड़ा तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगी। तो भाई ये जो वोल्टेज सोर्स बच्चों आपका है, ये वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा है। यानी कि किसको फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ये क्या कराता है, फ्लो कराता है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हमने बैटरी जोड़ी कंडक्टर से, उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में बच्चों इस बैटरी को तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है किस रेट से वर्क डन कर रहा है, उसको भी बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या हुई इलेक्ट्रिक पावर? तो एक लाइन में ये बोल सकते हैं, द रेट at which electric work is done by the voltage source in maintaining electric current in circuit। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जो भी हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो वो बैटरी या जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में उसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वही हमारा रेट ऑफ वर्क डन, सिंपल क्या होता है बच्चों, पावर। क्लियर है बात इतनी? या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइस क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। जिस रेट से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करती हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पावर। या ये भी कह सकते हो किस रेट से वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं बच्चों, उसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। आप तीनों में से कोई सी बात बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, क्या है कि मैं एक कंडक्टर मैंने लिया ही था, उस कंडक्टर का मैं रेजिस्टेंस भी ले लेता हूं, उसमें करंट फ्लो कराता हूं, देखता हूं उसमें क्या वर्क डन होता है। अगर हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया और इसमें एक बैटरी को हमने जोड़ दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है बच्चों? तो जो हमारे पास ये कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है AB, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा? तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर
तो कितना है बच्चों, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, कितना था, I इज इक्वल टू होता था Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT। क्लियर है बात इतनी है। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, IT। अब हमारे पास पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता था बच्चों W बाई Q, तो W इज इक्वल टू हो गया V इंटू Q। अगर मैं चाहूं तो इस Q की वैल्यू को यहां रख सकता हूं, तो बच्चों W आ जाएगा VIT। क्लियर है बात इतनी, ओके। अब मैंने अभी क्या बताया कि हमारे पास पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है बच्चों, W की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो पावर हो गई VI। क्लियर है बात इसकी। अगर बच्चों मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखो भाई, इसकी यूनिट अगर आप देखें तो वर्क डन की आपको पता है क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं या वॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, वॉट भी होती है और जूल पर सेकंड भी होती है। अब हमारे पास जो बड़ी यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आपके पास 1 किलोवाट वो होता है 1000 वोट, आपके पास होता है मेगावाट, तो ये होता है बच्चों 10 की पावर, इसे हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और ये होता है 10 की पावर 6 वोट। क्लियर है इतनी बात, ये बड़ी यूनिट्स होती हैं। क्लियर है। अगर मिली वोट में भी है तो उसमें क्या हो जाएगा, मिली वोट हमारी छोटी यूनिट है, तो 10 की पावर -3 वोट। क्लियर है इतनी बात। तो यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो और इसको आप वॉट भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब देखो फटाफट इसको नोट करो। देखो बच्चों, हमारे पास ओम्स लॉ हमें क्या कहता था, एक फॉर्मूला तो क्लियर होगा ना, P इज इक्वल टू VI। ठीक है। अब हमारे पास देखो ओम्स लॉ बच्चों क्या था, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। कुछ याद है आपको फॉर्मूला? बिल्कुल। तो V इज इक्वल टू IR और P इज इक्वल टू VI में वेरिएशंस देखो कैसे कैसे करते हैं। हमारे पास अभी फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू VI आया। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास V इज इक्वल टू होता है IR, तो मैं अगर यहाँ V की वैल्यू को रखूं तो क्या आ जाएगा, IR इंटू I, यानी P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर है। यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या हो गई, VI हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर भी हो गया। चलो भाई, अब देखो यहाँ से हमने V की जगह हम चाहे तो I भी रख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ पर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू V बाई R, तो P इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। ठीक है बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपके पास दो बल्ब है, ठीक है बच्चों, क्या है, दो बल्ब, एक ये है और एक दूसरा बल्ब है, इन दोनों बल्ब में जो वोल्टेज है वो फिक्स है 220 वोल्ट। ठीक है। और ये पूछा जाए कि बताओ इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं R1 और ये R2, और R1 बड़ा है R2 से, ऐसा हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा जाए बताओ किसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी, किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, वोल्टेज तो दोनों में सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी पावर है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि P और R एक दूसरे के इनवर्सली हैं। यानी कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर घटेगी, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर बच्चों कम होगी। क्लियर है बात इतनी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है किससे, R2 से, तो सिंपल सी बात है P1 छोटी होगी P2 से। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात। तो मैंने क्या बताया कि पावर क्या है, तो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया, पावर का मतलब है जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में उसे वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वही रेट ऑफ वर्क डन हमारा क्या है बच्चों, पावर है। क्लियर है इतनी बात। या फिर मैंने आपको बताया किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही है कोई भी डिवाइस, उसे हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू VI, दूसरा फॉर्मूला भी हमने बनाया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है इतनी बात।
फिर मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर बच्चों क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करें, देखते हैं फिर आगे। तो बच्चों अब देखो, आपने डिवाइसेस तो देखी होंगी, उन डिवाइस पर आपको रेटिंग लिखी हुई मिलती है या नहीं? आपको रेटिंग मिलती है उस पर। जैसे आपने देखा होगा पावर, वोल्टेज, रेटिंग। जैसे मैं गया दुकान पर और मैंने दुकान वाले से एक ट्यूबलाइट ली, ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट पर आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 40 वोल्ट और 220 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप मान लो बल्ब लेने चले गए, तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग कैसे होगी, जैसे आपको लिखा होगा 60 वोल्ट और 220 वोल्ट। ये तो वोल्टेज सब में फिक्स होती है 220 से लगभग 230 भी आपको लिखी हुई मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो इसका मतलब क्या है ये? तो देखो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40 वोल्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो 40 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डिवाइस है, यानी कि जो हमारे पास ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट का जो एनर्जी कंज्यूम है, यानी कि वो कितने रेट से कर रही है, तो ये 40 जूल एनर्जी पर सेकंड करती है, यानी कि एक सेकंड में 40 जूल एनर्जी को कंज्यूम करती है। क्लियर है इतनी बात? और एक बात को ध्यान रखना, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था P = VI, हाँ है ना। अगर मैं इसमें वोल्टेज को 1 वोल्ट ले लूं और करंट को मैं 1 एम्पियर ले लूं, तो हमारी पावर 1 वॉट होती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएं और उसमें 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराएं, तो उसकी जो पावर होगी वो बच्चों 1 वोल्ट होगी। तो यहां देखो, मैंने क्या बताया कि जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का मतलब क्या हुआ कि ये 40 जूल एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम करेगी, और बल्ब कितना करेगा, 60 वोल्ट। अगर और भी एग्जांपल लें, जैसे आपका मान लो टीवी है, तो टीवी लगभग मान लो क्या होता है, इसकी होती है 300 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो ये क्या करेगी, 300 जूल पर सेकंड एनर्जी को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। क्लियर इतनी बात? फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन भी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की अगर आप देखोगे तो आपको उस पर लिखा हुआ दिखाई देगा 750 वॉट एंड 220 वोल्ट हो सकता है। या फिर आपके पास हीटर आपने देखा होगा, उस पर भी लगभग आपको 1500 और 220 वोल्ट हो सकता है। या फिर आपके पास वॉशिंग मशीन, इसमें भी अगर आप देखोगे आपको 3000 वोल्ट और 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ये आया था कि करंट की अगर मैं बात करूं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P = VI। तो पावर कितनी है, 750, वोल्टेज कितनी है, 220, और करंट है निकालनी है। तो ये हो गया 750/22। क्लियर है? तो 22 3 हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 66 पे 75 अगर करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, यानी कि 90। 22 4 कितने हो गए, 88। तो लगभग हमारे पास 3.5 एम्पियर आएगी इसमें। तो जैसे जैसे आपकी क्या है बच्चों, पावर बढ़ती चली जा रही है, तो उस डिवाइस में करंट का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसमें भी देखें अगर हम, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1500/220, ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका कितना, 75, और ये हो जाएगा 11। तो आपकी जो करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 6 कितना होगा, 66, बचेंगे कितने, 9, तो 11 8 तो लगभग ये आपका है। ठीक है बच्चों, तो ये कह सकते हैं जैसे जैसे पावर आपकी बढ़ रही है बच्चों, तो उस डिवाइस में अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो एसी वगैरह होते हैं, उन एसी में अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही वो हैवी पावर्स के क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स, यानी कि हमारे पास क्या है, डिवाइसेस, एप्लायंसेस होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पावर सिंपल क्या है कि जो भी वोल्टेज सोर्स उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए
जो भी हमारा रेट ऑफ वर्क डन कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, या जो एनर्जी कंजम्पशन का रेट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। पावर रेटिंग मैंने आपको बताई कि लगभग सभी डिवाइस में आपको 220 वोल्ट ही नजर आता है, या 220 से 230, और अगर उसकी पावर 750 या इस तरह से है तो आप उसमें करंट भी देख सकते हैं। जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रही है करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। फटाफट इसको नोट करें, फिर बच्चों करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वोल्ट। देखो बच्चों पावर कितनी दी हुई है, 40 वोल्ट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ, आपके पास वोल्टेज कितनी है बच्चों, तो आपके पास वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछिए व्हाट विल बी द करंट, तो हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू वी आई, यानी I इज इक्वल टू P अपॉन V। P है 40 अपॉन 220, कैंसिल, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो गया 2/11, तो 0.11 1 जा 11 और 11 8 सा 80। क्लियर है बात, इतने कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 2 वोल्ट एंड इतने व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन इतना द पावर कंज्यूम्ड विल बी। चलो भाई देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हों तो आप सबसे पहले क्या करें, इनकी हेल्प से उस डिवाइस का, उसका अप्लायंसेस या जो भी हमारे पास है उसका रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं बदल सकता ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास तो फॉर्मूले क्या थे वो देखो। आपके पास फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कितनी है बच्चों, तो 100, वोल्टेज कितना है 220। क्लियर है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो बच्चों हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 इंटू 20 यानी कि 484 ओम। क्लियर है, अब हमें क्या निकालनी है, पावर। ठीक है बच्चों, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस बार वोल्टेज आपका 110 है। चलो भाई, रेजिस्टेंस है 484। आप चाहो तो इसको 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 10 ये 4, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 4 यानी कि 25। क्लियर है बात इतनी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसका रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसकी हेल्प से दोबारा फॉर्मूला लगा के पावर निकाल ली, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास वोल्टेज है। क्लियर है इतनी बात, फटाफट नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो देखो आपने इलेक्ट्रिकल पावर के क्या क्या फॉर्मूले देखे, P इज इक्वल टू वी आई देखा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर देखा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर देखा। कौन सा नहीं है, तो बच्चों ये नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता किसको, इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है बच्चों, अगला क्या है कि पावर ऑफ लैंप इज 60 वोल्ट। पावर आपको दी हुई है 60, फाइंड द एनर्जी इन जूल इन 1 सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। आपने फॉर्मूला पढ़ा P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W हो गया P इंटू T, P है 60 इंटू 1, तो ये आ गया 60 जूल। क्लियर है बच्चों इतनी बात, फटाफट इसको दोनों को नोट करो, फिर मैं आपको 5th क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो देखो 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार इसको आप रीड करें। ये हमें दिया हुआ था 60। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 lamps, one rated 100 and 220 volt and other is 60 and 220 volt। ठीक है भाई, are connected in parallel। तो हमें पता है कि पैरेलल के अंदर बच्चों वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है। तो पावर का अगर फॉर्मूला देखें तो P इज इक्वल टू वी आई है, तो करंट हो जाएगी P1 अपॉन V1। पावर कितनी है पहले की 100, 220, 2 5 जा 10 एंड 11, तो 5/11, तो कितना आएगा 11 4 जा 44, कितना 44,
ये हमारे पास बचा, कितना बचेंगे 44 से, तो बचेगा आपका 50, तो यानी कि 60, तो 11 5 जा 55, 0.54 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई दूसरे को देख लेते हैं, उसकी I2 निकालते हैं, कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 60/220, 2 3 जा 6 एंड 11, 3/11, तो 0.2, 11 2 जा 22, आपके कितने बचते हैं बच्चों 30 यानी कि 80, तो 80 मतलब 11 7 जा 77, ये बचे 3, तो लगभग हम 0.273 बोल सकते हैं। अब टोटल करंट अगर हमें निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, I1 कितना है 0.54, 0.273, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, तो यानी कि अप्रॉक्स 0.73 एम्पियर करंट होगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात? फटाफट इसको नोट करें। तो देखो बच्चों, इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूले और उस पर फिर बच्चों कुछ क्वेश्चंस करे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।